आज हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं आपके पास टीजीटी नॉन मेडिकल, तो यहां से एक क्वेश्चन आपके पास पक्का आएगा। तो आपने देखना है कि इसमें क्या करेंगे आप। देखो, गैल्वेनोमीटर क्या है आपके पास, एक डिवाइस है जिसको आप एक मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है आपके पास कि इसको कब हम एमीटर बनाते हैं और कब इसको वोल्ट मीटर बना के यूज करते हैं। जब हमें कोई स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए यूज करना है, हम इसको मीटर बना सकते हैं, वोल्ट मीटर बना सकते हैं। लेट अस चेक। एक हमने जी ले लिया। लेट जी क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर ले लिया मैंने एक। जब मुझे इसके पैरेलल में अगर मैं एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाता हूं जिसको एस लिखते हैं, एस क्या है यहां पे? संट रेजिस्टेंस। ठीक है, संट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, जो वेरी स्मॉल होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल। संट का मतलब आपके पास क्या है? जो वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके पास, इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर मैं बात करूं, ये चीज क्या बन गई मेरे पास? एमीटर। क्लियर है? अब देखिए, मान लो यहां पे मेरे पास करंट आया आई। इस साइड को मैंने करंट ले लिया आई जी। इस साइड को कितना करंट रहता है? आई माइनस आई जी। ओके, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में है। और अगर मैं बात करता हूं पैरेलल में मेरे पास क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, V इक्वल टू क्या होता है आपके पास? आई आर। तो यहां पे वोल्टेज क्या बन जाएगी आपके पास? फर्स्ट में रेजिस्टेंस एस है, करंट आया आई माइनस आई जी इंटू एस, और यहां पे आई जी इंटू। अब टर्म क्यों आई? क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या रहती है आपके पास? सेम रहती है। तो रिलेशन हो जाएगा इसमें, अगर आपको संट निकालना है, आई जी, जी अपॉन आई माइनस आई जी। ओके, अब बात आती है, क्वेश्चन है कि फॉर एन आइडियल एमीटर, अगर मेरे को एक आइडियल एमीटर बनाना है, आइडियल एमीटर, तो जो संट रेजिस्टेंस है वो शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। तो फॉर आइडियल एमीटर संट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। ऐसा क्वेश्चन आपका कमीशन में आ सकता है आपके पास। कब? अगर आपके पास करंट दिया है, दिस इज आई इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर करंट। आई इज गैल्वेनोमीटर करंट। ठीक है, आई माइनस आई जी, जो करंट आपका पैरेलल में जा रहा है, और आई कौन सा है? टोटल करंट। टोटल करंट या किसको जा रहा है? पूरा करंट, एमीटर को। ए डबल एम ई टी, एमीटर। इज दैट क्लियर? तो ये था आपके पास एमीटर के बारे में कि कब हम इसको एमीटर बनाते हैं। तो कंडीशन क्या बनी? आपको बोल दिया जाए, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जैसे आपको बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसको आपने एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके सीरीज में हमें स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, उसके पैरेलल में हमें स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, उसके पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। चार ऑप्शन है। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या होगा कि हमें उसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज अवर एमीटर। अब नेक्स्ट आता है कि गैल्वेनोमीटर को आप जो है वो वोल्ट मीटर कब बनाएंगे। तो यहां पे गैल्वेनोमीटर ले लिया आपने। जब मैं इसके सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस जी जोड़ूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? वोल्ट मीटर। तो मान लो करंट आई ले लिया, ठीक है, और आपको पता है इसको वोल्टेज के कनेक्ट करते हैं, तो V इज इक्वल टू आई इंटू जी प्लस आई, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किस में आ रहे हैं? सीरीज में। और सीरीज में फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? दोनों का सब। या आप बोलते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू जी प्लस आर।
आर आपको पूछ लिया जाता है तो आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई माइनस जी। बात आ गई वही, कंडीशन क्या है, ठीक है, फॉर मोर एफिशिएंसी या फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर जो आर आप ज्वाइन करेंगे वो शुड भी अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी वैल्यू, जितना ज्यादा आप आर यूज करेंगे उतना ही मेरे पास इफेक्टिव वोल्ट मीटर तैयार हो जाएगा। अब ये पूरी टर्म मेरे पास एक वोल्ट मीटर बना है, ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है कि वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास जी प्लस आर, ठीक है। यहां पे हम ज्यादा गलती करते हैं, बाई चांस उसने रेजिस्टेंस पूछ लिया तो ये पूरी टर्म मेरे पास वोल्ट मीटर बना, वैसे ये पूरा टर्म यहाँ पे क्या है मेरे पास, एमीटर। तो अगर आपसे एमीटर रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, एमीटर रेजिस्टेंस, तो एमीटर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, दोनों पैरेलल में आएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, अगर दो R1 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा इधर, GS अपॉन G प्लस S, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर और दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इस टॉपिक से, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया यही कि अगर मेरे को आपके पास वोल्ट मीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे वेरी हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा सीरीज में किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, वोल्ट मीटर। फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो शुड भी कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, और वैसे ही आइडियल वोल्ट मीटर तैयार करना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस कितना जुड़ना चाहिए पैरेलल में, 0, और वैसे जो शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं वेरी स्मॉल होता है आपके पास। और एक वोल्ट गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर बनाना है आपने तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, तो वो टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, पूरा एक एमीटर। तो इस टॉपिक से आपके पास टीजीटी नॉन मेडिकल में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये जो आपसे 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस किए यही से आपके पास क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन भी हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका शंट रेजिस्टेंस, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये आपका आर जो आपका अननोन हाई रेजिस्टेंस